इनकी फैमिली को बुलाओ, फैमिली को। और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। से क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। और सभी हिंदू परिवार को इसीलिए ही हम शस्त्र का वितरण कर रहे हैं। अगर भारत के अंदर इस तरीके की विचारधारा को समाप्त करना है। इसमें फिलहाल कोई कंप्लेंट नहीं आई है थाने पर। आप सभी को नववर्ष 2026 बहुत मुबारक हो। आप सभी के जीवन में ये खूब खुशियां लेकर आए। लेकिन बीते साल 2025 में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने हमें डराया, आतंकित किया, भयभीत किया और ये दिखाने की कोशिश की कि अगर आपने बहुसंख्यकवाद की बात नहीं मानी तो आपको डर कर जीना पड़ेगा। हम पूरे साल की बात नहीं करते, आपसे सिर्फ 2025 के आखिरी के हफ्ते 10 दिन में हुई घटनाओं की बात करते हैं और उनके विजुअल्स आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि देश किस रास्ते पर चल रहा है और किस रास्ते पर इसे चलना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रिसमस के त्योहार पर। जिस तरीके से देश भर में, देश के अलग अलग राज्यों में क्रिसमस चर्चों के बाहर हंगामा किया गया, क्रिसमस के जो सेंटा क्लॉज बने हुए बच्चे थे उनके साथ हंगामा किया गया, हुड़दंग मचाया गया, चर्च के गेट पर हनुमान चालीसा पढ़ी गई, तमाम चीजें हुई ताकि क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोगों के मन में एक डर बैठाया जा सके। आप खुद सोचिए, क्या ये सही है? अब आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं वो गाजियाबाद के हैं। यहां पर हिंदू रक्षा दल के लोगों ने घर घर जाकर तलवारें बांटी। जी हां, हिंदू धर्म के लोगों को तलवारें जाकर उनके घर में दिए जा रहे थे ये लोग और ये कह रहे थे कि अपने धर्म को बचाना है, ये तलवार अपने पास रखिए। सोचिए, भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र में जहां कानून की जड़ें इतनी गहरी हैं, वहां इस तरीके से खुलेआम हथियार बांटना देखिए। जय श्री राम, जय गौ माता की। भाइयों, जैसा जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथियों को भारत के अंदर सीधा सीधा मैसेज है। अगर कोई भी हमारी हिंदू बहन बेटियों को या देश के अंदर किसी भी हिंदू परिवार को इस तरीके से परेशान करेगा या प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। और सभी हिंदू परिवार को इसीलिए ही हम शस्त्र का वितरण कर रहे हैं। अगर भारत के अंदर इस तरीके की विचारधारा को समाप्त करना है तो सभी हिंदुओं को, सनातनियों को साथ के साथ साथ, मंदिर के साथ साथ अपनी जितनी भी रोजगार है उसके साथ साथ शस्त्र का भी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और अपनी बहन बेटियों को मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि अगर आपको शस्त्र की जरूरत है या रास्ते में कोई भी जिहादी आपको परेशान करता है या किसी भी तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश करता है तो आप हमारे हिंदू रक्षा दल कार्यालय पर आओ और आपको शस्त्र मिलेगा, इस तरीके का प्रशिक्षण मिलेगा। कभी भी कोई भी जिहादी आपको किसी भी तरीके से छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। देश को बचाना है, ये काम सरकार का है, लेकिन हमारा हिंदू रक्षा दल संगठन देश को बचाने के लिए हर तरीके से लड़ने को, मरने को तैयार है। शस्त्र का वितरण भी करेंगे, उसका प्रशिक्षण भी करवाएंगे सभी को। और मेरा सभी को चेतावनी है, देश के इस्लामिक कट्टरपंथियों को, अगर देश में रहना है तो भारत के संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा, हिंदू संस्कृति के हिसाब से रहना पड़ेगा। नहीं रहना तो आपका इलाज कर दिया जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्री राम, जय श्री राम। अब इनकी बड़ा बरेली की घटना तो आपके जहन में अभी भी होगी। वहां पर एक लड़की अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रही थी और जिस तरह का तांडव वहां पर किया गया, आप भी देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी। इनकी फैमिली को बुलाओ, फैमिली को। आतंक के इन नफरती सौदागरों ने विदेशी पर्यटकों तक को नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र काशी में जापान के टूरिस्ट को किस तरीके से परेशान किया गया, ये दृश्य भी लंबे समय तक हमारे जहन में बैठे रहेंगे।
ग्रीन वो ग्रीन वाले उसको पकड़ो उसको। You can apologize to everyone. There's on this power, and again, I can be on your own. No, you not let it go. Okay? You don't have the common sense. This is a holy river. You have to be. This is a holy river. So many people are taking part here. No, sir ji. Just apologize. You should be sorry for this. Where is your guide? Who's your guide? Who's your guide? Now just go. Don't stop anywhere. Go. एक और नई चीज इस साल के अंत में देखी गई। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था कि किसी मुकदमे में बलात्कार जैसे अपराध का दोषी हो कोई व्यक्ति और उसके बचाव में कोई सामने आए, लेकिन हमने इस बार देखा कि बलात्कार जैसे संगीन मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में नारेबाजी लगी, उसके समर्थन में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ और जो लोग वहां पर रेप विक्टिम के साथ खड़े थे, उसके आवाज को दम देने के लिए वहां पर आए थे, उनके साथ बदतमीजी की गई। शायद इस तरीके से पहली बार किसी रेप आरोपी भी छोड़िए, दोषी जिसे अदालत ने दोषी करार दिया है, उसके समर्थन में ऐसी नारेबाजी होते हुए दिखाई दी। Madam, your uniform was done. My uniform more than my life, please. No, madam, don't put any question on my uniform. I'm very honest to my uniform. Go to Google and check, madam. I am not talking about you. Please, madam, उस दिन जो लेकर गए हैं, हमें उन्होंने दी रखी थी। हम बोल रहे हैं आपको क्या बात करनी है? क्या बात करनी है? इनको बिठाओ ना। मैडम आप आइए। जबरदस्ती नहीं करना। लेकिन ये साल जाते जाते उम्मीदें भी देकर जा रहा है, क्योंकि बलात्कार के मामले में जो कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिली थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तमाम तरह के हथकंडों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जनता की आवाज सुनी। उत्तराखंड का मामला आप कैसे भूल सकते हैं? अंकिता भंडारी हत्याकांड, उसे लेकर लोग आज भी सड़कों पर हैं और उत्तराखंड में जब पूरा देश नए साल को मनाने में लगा था, वहां पर उत्तराखंड में देर शाम को भी प्रोटेस्ट चलता रहा और लोगों की एक ही मांग है कि इस मामले में न्याय होना चाहिए। जिस वीआईपी का नाम इसमें आ रहा है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, एक ईमानदार जांच हो सीबीआई से, ताकि जो असली गुनहगार हैं उन तक पहुंचा जा सके। तो ये जो आंदोलन है ये एक उम्मीद दिखाता है कि अभी भी देश में ऐसे ज़हनी तौर पर मजबूत लोग बचे हैं जो किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लोकतंत्र का चौथा खंभा कहे जाने वाला पत्रकारिता अगर अपनी पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता, शायद अन्याय से लड़ने में बड़ा मददगार साबित हो सकता है। एक ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला इंदौर में, जहां पर दूषित पानी पीने से इतने बच्चों की मौत हो गई। एक 5 साल का बच्चा भी दूध में पानी मिलाकर उसकी मां ने पिला दिया था ताकि बच्चे को हजम हो जाए, और वो दूषित पानी था, उस बच्चे की मौत हो गई। इस मामले पर जब एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने मंत्री से सवाल पूछा, उन्हें कटघरे में खड़ा किया, तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जो जवाब दिया उसने पूरे देश को चौंका दिया।
लेकिन पत्रकार ने हिम्मत नहीं हारी। उसने क्रॉस क्वेश्चनिंग की, जो किसी भी पत्रकार का मूल धर्म होता है, और पत्रकार का ये तेवर दिखाता है कि अगर पत्रकारिता दोबारा से अपने जो पुराना उसका रुख था उस पर आ गई। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर है। तो क्या करेंगे? वहाँ 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तो नेताओं को जवाबदेह बनाया जा सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि 2026 बेहतर होगा, इस तरह के हादसे, इस तरीके से आतंकवाद, डर, भय फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और देश सच्चे लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ेगा। पत्रकारिता को एक नई आवाज मिलेगी। इसी उम्मीदों के साथ आप सभी को एक बार फिर नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।